जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई नहीं गिरेगा। फिर से बोलना चाहता हूँ कि जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई नहीं गिरेगा, फिर वो चाहे व्यापार हो, परिवार हो या समाज हो या आपका कोई मित्र हो। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना है, आपको दूसरे की मदद करना है। चलिए, आज हम लोगों का सेशन है 10th क्लास का मानव नेत्र का रंग बिरंगा जो संसार है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने फोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन कहा है कि अगर किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग करना है और जिसमें द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सके, वो कौन सा ऐसा रोग है जिसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको आंसर बताना है, तो जल्दी आंसर कमेंट करके बता दीजिए। आपके सामने 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। जी हाँ, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हुआ। ये जरा दूरदृष्टता दोष है। कौन सा दोष है? जरा दूरदृष्टता दोष है। यह दोष होने पर हमें क्या करना पड़ता है? द्विफोकसी लेंस का उपयोग करना पड़ता है, जिससे इस बीमारी से हम संशोधित कर पाते हैं, अर्थात इस बीमारी से हमें छुटकारा मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? दोस्तों, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। 2018 में पूछा गया था, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करते हैं? चलिए, आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलता है, जल्दी आंसर कमेंट करके बता दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन ए होगा, जो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अर्थात आपको तो पता है ना कि जब निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे तो उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं, और दूरदृष्टि के निवारण हेतु हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो न्यूनतम जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है वह कितना है? तो 25 सेंटीमीटर है। और 25 सेंटीमीटर की दूरी को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत है, और 50 सेंटीमीटर अवतल लेंस होगा ही नहीं, तो बिल्कुल सही है, जो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको कमेंट करके आंसर जल्दी बता देना है, क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किस पर? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर इसका क्या होता है? अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो 2018 में पूछा गया था। 2018 का ही आज हम लोग क्वेश्चन लिए हैं और आगे देखते चलेंगे कितना क्वेश्चन होता है। दोस्तों, आप शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी फायदा हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा सही? जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। आपको देते हैं टाइम। चलिए, आपका टाइम शुरू हो गया।
और इस प्रकार से आपका टाइम समाप्त होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता देते हैं? तो वह नीला रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता देते हैं, जिसके कारण हमें आकाश पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है, यानी किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है अर्थात सबसे अधिक है। ये आपको कमेंट करके आंसर देना है। फटाफट आंसर दीजिएगा, 5 सेकेंड का टाइमिंग। जी हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लाल होगा। बहुत अच्छा, ये ऑप्शन सही है और इसे याद रखना है। किसी वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है अर्थात सबसे अधिक है तो वो किसका है? लाल का। और सबसे कम किसका है? तो बैगनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यह 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। अर्थात क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, काला। बी नहीं, बी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। अर्थात जब अंतरिक्ष में आप जा करके देखेंगे तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। और पृथ्वी से कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। ये पृथ्वी से दिखाई देता है और अंतरिक्ष में जाने पर कैसा दिखाई देगा? काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित रहता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? सेम पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए आपके साथ टाइमिंग है। बिल्कुल सही। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, नीला। जी हाँ, बिल्कुल सही, नीला होगा। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला रंग का दिखाई देता है। और यही नीला रंग सही होगा, नीला रंग ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जी हाँ, इसका आंसर आपको 5 सेकंड में बताना है। ये टेस्ट के लिए पीछे दिया गया क्वेश्चन है, आपको उसी को बताना है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? आप जल्दी कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन पीछे दिया गया था, सेम क्वेश्चन को रिपीट किए ताकि आपका ध्यान कहाँ है पता चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है, क्योंकि इनके अलग अलग क्या होते हैं? तरंग दैर्ध्य हैं, एक ही तरंग दैर्ध्य हैं, या इसकी ऊर्जा समान है, या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए क्या होगा। फिर से, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है, क्योंकि इनके क्या होते हैं? क्या अलग अलग होते हैं? तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका आंसर होगा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य इसके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा? जब श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो वह वस्तु का वर्ण कैसा होगा? जल्दी आंसर कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। जी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर लाल होगा। क्या होगा? लाल होगा। तो ये लाल जो है ना, देखिए ये रंगों का मिश्रण है, ये रंगों का मिश्रण है। और रंगों का मिश्रण इस प्रकार से है, देखिए यहाँ लाल है, यहाँ
हरा है, यहाँ ब्लू है। तो जब लाल और हरा मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, पीला बनाते हैं। लाल हरा मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पीला बनते हैं। और हरा और ब्लू मिलाते हैं तो वाइट, वाइट नहीं, यहाँ पर आपको वाइट, जब पूरे कलर एक साथ मिलते हैं तब जाकर के वाइट बन जाता है, श्वेत। सातों रंगों का मिश्रण जब मिलता है तो श्वेत बन जाते हैं। और इधर से देखिएगा आप, ब्लू और रेड जब मिलता है तो गुलाबी कलर बन जाता है। तो ये कलर का मिश्रण है और इसमें प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग किसको कहते हैं, तो रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन। तो रेड ब्लू ग्रीन, इसी को हम लोग आरबीजी के नाम से जानते हैं। और आरबीजी जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो सफ़ेद कलर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सफ़ेद कलर। और लाल प्लस हरा प्लस नीला का पूरक क्या होता है, पीला होता है। लाल प्लस हरा प्लस नीला का पूरक क्या होता है, पीला होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, आपको इसको ध्यान में रखना है ताकि इससे क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीले वर्ण, क्वेश्चन कहता है कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा। तो प्रकाश, नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु कैसा दिखाई देगा। तो नीला और हरा से कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर दोस्तों काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा, तो काला दिखाई देता है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांच की अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, समान होता है, एवं बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए अलग अलग होते हैं कि समान होते हैं कि दोनों होते हैं। चलिए जल्दी आंसर कमेंट करके बता दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा, बी नहीं, अलग अलग होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। कांच के अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के लिए इसका जो अपवर्तनांक है वह अलग अलग होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। कांच का अपवर्तनांक जो है वह किस वर्ण के लिए अधिकतम है, आपको आंसर कमेंट करके जल्दी बता देना है, जल्दी। नहीं, गलत। बी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। डी ऑप्शन गलत होगा, ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, बैगनी कलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक, क्वेश्चन क्या कहता है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। उसमें था अधिकतम और इसमें क्या है, न्यूनतम। तो न्यूनतम क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। अधिकतम तो देख लिए, न्यूनतम क्या होगा वो बता दीजिए। बहुत अच्छा दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, लाल ऑप्शन सही हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, तो लाल के लिए। अधिकतम किसके लिए होता है, तो बैगनी के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों के विभक्त करता है। कितने रंगों में विभक्त करता है, 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो वो कैसा रंग प्राप्त होगा। दोस्तों आपको हम बताए थे कि सर आइजैक न्यूटन ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में क्या किया था कि एक प्रिज्म उन्होंने सीधा लिया था और एक प्रिज्म उल्टा करके रख दिया था। एक प्रिज्म क्या किया था, उल्टा करके रख दिया था। और जब इधर से श्वेत प्रकाश को इसे गुजारे थे तो यहाँ पर विचलित होकर के ये श्वेत पट्टी बना था। और श्वेत पट्टी फिर से अगर इसमें प्रवेश करके तो फिर से क्या बनेगा, फिर से क्या होगा, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश ही निकल पाएगा। तो यहाँ पर ये श्वेत प्रकाश होगा। कौन सा प्रकाश होगा, श्वेत प्रकाश। और इस प्रकार से आंसर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को
लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इसका अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।